हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपने फंडामेंटल्स में आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग फंडामेंटल्स में बेसिकली सारे के सारे डिस्टिंक्शंस देख डालेंगे। अगर देखा जाए तो 6 डिस्टिंक्शंस हैं इन टोटल। ये 1 मार्कर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी बड़ी हेल्प आपको मिलेगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं पहला डिस्टिंक्शन 1, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये दोनों नॉमिनल अकाउंट्स हैं जिसमें इनकम और खर्चे आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में आप लोगों ने सब कुछ 11th क्लास में पढ़ रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स बनाती हैं। तो बहुत जल्दी से इसके बीच की डिफरेंस को समझते हैं। तो सबसे पहले क्रोनोलॉजी को समझिएगा आप लोग। क्रोनोलॉजी का मतलब है टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। P&L अकाउंट आप सबको पता है 11th क्लास से ही कि ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद बनता है, तो प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। ट्रेडिंग अकाउंट से आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहां से आता है नेट प्रॉफिट, वहां से क्या आता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो देखिए पर्पस टू कंप्यूट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। Purpose of P&L appropriation account is to distribute the profit amongst the partner। जो भी प्रॉफिट पार्टनर्स को हुआ है वो सारा का सारा बांटने के लिए एक जो अकाउंट बनता है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आइटम्स डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड दीज आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। समझिए, सबसे पहले तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसी भी फर्म के होंगे वो सारे के सारे कहां पे आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इन्होंने कहा है कि ये क्या है, चार्ज का मतलब होता है दैट यू हैव टू पे। चार्जेस मींस दैट यू हैव टू पे। किसी रेस्टोरेंट जाएंगे, खाना खाएंगे, पैसे देने पड़ेंगे ना, ये चार्ज है। चार्जेस आर विच कैन नॉट बी वेव ऑफ, चार्जेस that you have to pay in any case। तो expenses और losses चार्ज होते हैं, मतलब इनको प्रॉफिट्स में से काट लिया जाता है। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट मींस इन्हें प्रॉफिट में से अलग हटा लिया जाता है या अलग काट लिया जाता है, चार्ज कर लिया जाता है, डिडक्ट कर लिया जाता है। किसी भी भाषा में बोल लें, पर्पस सिंपल है कि ये एक्सपेंसेस हैं और इन्हें देना ही पड़ेगा। ओके, इसके अंदर आइटम्स क्या आते हैं। आइटम्स डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, एप्रोप्रिएशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। इस अकाउंट में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किन लोगों में, पार्टनर्स के बीच। प्रिपेयर्ड बाय ऑल द बिजनेस कंसर्न। किसी भी टाइप का बिजनेस हो सभी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स को बनाना है, कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से टीचर्स भी इस बात को आपको नहीं बताने के कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो नहीं होते, पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हो सकते हैं। मे हैव ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सिक्स्थ, प्रिंसिपल फॉलोड। देखिए आपने पिछले साल पढ़े गैप, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो उसमें कौन सा प्रिंसिपल ये फॉलो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहता है कि इसी साल के खर्चे हैं डेबिट साइड में, तो इसी साल की इनकम होनी चाहिए क्रेडिट साइड में, मतलब मैचिंग कंसेप्ट। एक्सपेंसेस शुड बी मैच विद द इनकम्स। जबकि P&L एप्रोप्रिएशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैचिंग कंसेप्ट फॉलो नहीं करते। तो ये खत्म होता है आपका पहला डिस्टिंक्शन। बहुत जल्दी से चलिए इसका देखते हैं दूसरा डिस्टिंक्शन। मैंने किसी चीज को सोचते हुए ही इसके जस्ट नीचे इसको लिखा है, इसका और इसका रिलेशन है, समझिए। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसे कहा जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब चार्जेस दो आपको देने ही पड़ेंगे, प्रॉफिट्स में से डिडक्ट होंगे। एप्रोप्रिएशंस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशंस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो समझिए ये एक कंसेप्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा। इस कंसेप्ट का नेचर क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज मतलब मैंने आपको बताया था डिडक्शन, डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू एसर्टेन द प्रॉफिट। एसर्टेन का मतलब होता है कैलकुलेट करना। कह रहे हैं प्रॉफिट्स में से खर्चों को
माइनस कर लो एक्चुअल प्रॉफिट जानने के लिए। डिडक्शन फ्रॉम द रेवेन्यू, काम काज करके जो पैसा है उसमें से डिडक्ट कर लो प्रॉफिट्स निकालने के लिए। एप्रोप्रिएशंस क्या है फिर? इट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू वेरियस हेड्स। प्रॉफिट हुआ, इतना दे दो ए को, इतना दे दो बी को, इतना दे दो सी को, उसमें से इतनी सैलरी दे दो एक पार्टनर को, इतने कमीशन दे दो दूसरे पार्टनर को। तो ये क्या कर रहे हैं? हम बांट रहे हैं। बांटने का मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इट रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू वेरियस हेड्स, वेरियस अकाउंट्स। सारे के सारे अकाउंट्स में हम लोग इसका ट्रांसफर कर देते हैं। पार्टनर्स में पैसा कैसे बटेगा वो पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एप्रोप्रिएशन शब्द को मैं आपको समझा रहा हूं। सेकंड एग्जांपल, डिडक्शंस का एग्जांपल है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर का लोन मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था कि पार्टनर का लोन कहां पे शो होता है? पीएनएल अकाउंट में। रेंट टू अ पार्टनर, पार्टनर अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी देता है तो उस पर लगने वाला रेंट भी कहां आएगा? यहीं पे आएगा। ये चार्ज है दैट यू हैव टू पे। और एग्जांपल्स देते हैं चार्जेस के। चार्जेस के एग्जांपल्स हो सकते हैं सैलरी टू अ वर्कर, ओके, रिपेयर एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं दैट यू हैव टू पे इन एनी केस। एप्रोप्रिएशंस, एप्रोप्रिएशंस को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर पैसा है तो दे दो और अगर नहीं है तो मत दो। आप इस तरीके से समझे, अगर पैसा नहीं है हमारे पास तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं हम लोग? हम नहीं दे सकते। जब पैसा है ही नहीं, पैसे से मतलब जब प्रॉफिट है ही नहीं, तो हम लोग कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे? तो यहां देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी, कमीशन पेड टू पार्टनर एक्सेट्रा, जितने भी पार्टनर्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं या और आइटम्स होते हैं, इन दोनों को छोड़ के वो सारे किसमें आते हैं? एप्रोप्रिएशन। रिकॉर्डिंग, ये सारे आइटम्स कहां रिकॉर्ड होते हैं? चार्जेस, ये डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। एप्रोप्रिएशंस के आइटम्स कहां रिकॉर्ड होते हैं? डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यूसेज, कब यूज होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का यूज तब होता है जब हमारे पास लॉस होता है, क्योंकि चार्जेस देने ही देने पड़ेंगे, अगर लॉस भी होगा तब भी देने पड़ेंगे। ठीक है, आपको एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर समझा दूं। अगर आपने बाहर से किसी से प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, अब आपका प्रॉफिट नहीं होता या कह लीजिए आपको लॉस ही हो जाता है, तो उस केस में भी बाहर वाला तो रेंट मांगेगा ना। तो यहां माना जाता है कि पार्टनर को भी बाहर वाला मानो, क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर्टी आपको एक्स्ट्रा अलग से दी है यूज करने के लिए। कैपिटल तो दे ही रहा है वो, उससे अलग से भी आपको कुछ दे रहा है कि आप उसे यूज कर पाओ। तो उसका आपको फायदा देना पड़ेगा पार्टनर को, और चाहे आपको लॉसेज ही हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पार्टनर को उसके लोन पे इंटरेस्ट और उसकी प्रॉपर्टी पे रेंट देना ही पड़ेगा। तो लॉसेस के केस में होता है चार्ज यूज और प्रॉफिट्स के केस में होता है एप्रोप्रिएशन यूज। चलिए अब हम देखते हैं अपने तीसरे नंबर का डिस्टिंक्शन, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इन अकाउंट्स को मैं समझा चुका हूं आपको पहले, पर फिर भी इसके बारे में समझना है हमें। पहला, नंबर ऑफ अकाउंट्स। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाले मेथड में दो अकाउंट्स बनते हैं, पहला है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा है करंट। फ्लक्चुएटिंग में बनता है सिर्फ एक अकाउंट, ओनली वन अकाउंट। चेंज इन कैपिटल यूजुअली रिमेन फिक्स्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। देखिए, फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, तो जो भी कैपिटल होती है वो कहां आती है? फिक्स कैपिटल अकाउंट में, और वो चेंज नहीं होती आमतौर पे। यूजुअली का मतलब आमतौर पे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में समझते हैं। कैपिटल हमेशा चेंज होती रहेगी। देखिए देखा, कैपिटल अकाउंट गोज ऑन चेंजिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझे। मैं पहले बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रीज रिलेटिंग टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स होना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन पार्टनर्स की, ये जितने भी पार्टनर्स से रिलेटेड आइटम है ये सारे फ्लक्चुएशन करते हैं। तो ये कहां आएंगे? आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट में नहीं होते। मैंने लिख दिया यहां पे नॉट इन फिक्स्ड अकाउंट। ये सारे आइटम्स कहां रिकॉर्ड होंगे? करंट अकाउंट पे। तो फ्लक्चुएटिंग के केस में क्या होगा? सारे के सारे ये जो आइटम्स हैं ये सारी एंट्रीज रिकॉर्ड होंगी कैपिटल अकाउंट में।
itself, कहने का मतलब है और दूसरा कोई अकाउंट ही नहीं है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाले मेथड के हिसाब से सब कुछ कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैपिटल अकाउंट। अगला बैलेंस। देखिए यहाँ दो अकाउंट बनते हैं। पहला अकाउंट है कैपिटल अकाउंट जिसे हम फिक्स्ड अकाउंट भी कहते हैं, तो उसका बैलेंस तो हमेशा क्रेडिट आता है। दूसरा अकाउंट है करंट अकाउंट, उसका बैलेंस डेबिट भी आ सकता है और क्रेडिट भी आ सकता है। इसको आप ऐसे याद रखें कि जैसे बैंक का करंट अकाउंट होता है तो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। ऐसे ही करंट अकाउंट का भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट है और उसका बैलेंस डेबिट और क्रेडिट हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, इसीलिए मैंने यहाँ जगह छोड़ी, इसीलिए मैं लिख देता हूं। बताओ कितने स्टार लगाओ, उतने कम है। इसका बैलेंस डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। होपफुली आपको समझ आ रहा है। डिस्टिंक्शन 4 की तरफ चलते हैं। अब ये जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है इसमें दो अकाउंट है, मैंने उन दोनों को यहां समझाया पर्पसफुली। फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट कैपिटल अकाउंट। मेथड कौन सा? फिक्स कैपिटल मेथड, जिसमें दो अकाउंट बनेंगे। पर्पस क्या है, क्यों बनता है ये अकाउंट? फिक्स कैपिटल अकाउंट इसलिए बनता है कि हम अपनी कैपिटल्स को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ दो केसेस में छेड़ेंगे, जब परमानेंट एडिशन हो या परमानेंट विड्रॉन हो फ्रॉम कैपिटल। या तो कैपिटल बढ़ाई जा रही है परमानेंटली या कैपिटल घटाई जा रही है परमानेंटली। परमानेंटली मतलब परमानेंट नेचर में। पर्पस क्या है? ओनली पार्टनर्स कैपिटल इज शोन इन दिस अकाउंट। इस अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल को दिखाया जाता है। हाउएवर, मैंने बता ही दिया पहले से, एडिशन और विड्रॉल्स ऑफ परमानेंट नेचर फ्रॉम द कैपिटल, परमानेंट नेचर फ्रॉम द कैपिटल, ये बात नोट करने वाली है, इज ऑल्सो शोन। करंट अकाउंट, जब यहां पे कैपिटल ही शो होगी और परमानेंट नेचर के एडिशन और विड्रॉन ही शो होंगे तो बाकी सब कुछ कहां आएगा? करंट अकाउंट में। ऑल द एंट्रीज रिलेटेड टू द पार्टनर्स एक्सेप्ट देयर कैपिटल आर शोन इन दिस अकाउंट सो दैट पार्टनर्स में नॉट विड्रॉ मोर अमाउंट देन व्हाट इज ड्यू टू देम। उन लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपनी कैपिटल से अलावा इतने रुपए फर्म से लेने, और वो बंदा इतने रुपए से ज्यादा नहीं निकालेगा। देखो, उनको जितना रुपया देना है फर्म ने, उससे ज्यादा वो विड्रॉ ना करें, इसके लिए करंट अकाउंट बनाया जाता है। ये एक मेन पर्पस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यही एक मेन पर्पस है क्यों करंट अकाउंट बनाया जाता है। पार्टनर्स को पता होना चाहिए भी मेरी कैपिटल से अलावा मुझे फर्म से कितना लेना है या कितना देना है, ये उन्हें क्लियर होना चाहिए। नेचर ऑफ अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट नाम से ही पता है इसका नेचर है, फिक्स्ड रहती है इसकी कैपिटल ओवर द इयर्स, रिमेन फिक्स्ड ओवर इयर्स। करंट अकाउंट गो ऑन चेंजिंग ईयर आफ्टर ईयर, करंट मतलब हर साल चेंज होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्टार से काम नहीं चलेगा, इसके लिए तो हम लोगों को बकायदा एक सूरज महाराज बनाने पड़ेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स कैपिटल पे तो लगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन फिक्स कैपिटल। याद रखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे लगता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे मिलेगा? फिक्स कैपिटल पे। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो कहां होगा? करंट अकाउंट में लगेगा। कौन से बैलेंसेस पे? फिक्स कैपिटल वाले पे। और शो कहां होगा? करंट अकाउंट। बैलेंस, फिक्स कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या रहता है? क्रेडिट, और करंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, कुछ भी हो सकता है, ये मैंने आपको पहले भी समझा रखा। होपफुली आपको समझ आ रहा है। अभी दो डिस्टिंक्शन और करेंगे, चलिए और डिस्टिंक्शन करते हैं। नाउ डिस्टिंक्शन नंबर 5, पार्टनर्स लोन एंड पार्टनर्स कैपिटल। नाउ लेट अस गो and have a close look between the difference of partners loan and partners capital. Partners loan is an extra amount that is given by a partner, and partners capital is the amount which is introduced to carry on the business. Treatment in dissolution. When the firm comes to an end, when the economical activities of the firms come to end, it is known as dissolution. जब आप बिजनेस बंद करने का सोच ले पार्टनरशिप का, तो उसे डिसोल्यूशन कहते हैं। तो डिसोल्यूशन के वक्त क्या ट्रीटमेंट होता है? ट्रीटमेंट ये है कि अपनी सारी एसेट्स को बेचा जाता है
और उनसे लायबिलिटीज की पेमेंट की जाती है। अब लायबिलिटीज में सबसे पहले आउटसाइडर्स की पेमेंट होती है, फिर होती है पार्टनर्स के लोन की, और फिर होती है अगर कुछ बचता है तो पार्टनर्स के कैपिटल की। तो पार्टनर्स के लोन की और उनके इंटरेस्ट की, चाहे पार्टनर का लोन और उस पर लगने वाला इंटरेस्ट, ये दोनों के दोनों को पहले दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के पेमेंट से। अब पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसकी पेमेंट तभी करी जाएगी अगर कुछ बचता है। मान लीजिए सबकी पेमेंट हो चुकी है और कुछ नहीं बचा तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। मान लीजिए सबकी पेमेंट बाहरी लोगों की नहीं हो पा रही, आउटसाइडर्स की पेमेंट नहीं हो पा रही, तो पार्टनर्स अपने पास से पैसा लेके आएंगे और पेमेंट करेंगे। और अगर मान लीजिए पेमेंट हो चुकी है सबकी और कुछ बचता है कैश, तो वो कैश ये लोग घर पे ले जाएंगे। तो डिसोल्यूशन के वक्त में पार्टनर्स की कैपिटल को प्रायोरिटी कम दी जाएगी, पार्टनर्स के लोन को पहले पेमेंट करी जाएगी इन कंपैरिजन टू पार्टनर्स कैपिटल। ट्रीटमेंट क्या है डीड की एब्सेंस में? पार्टनर्स लोन पे मिनिमम 6% इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा इन एनी केस, चाहे डीड हो चाहे ना हो। डीड में अगर 6% से ज्यादा डिसाइडेड है तो वो दे दीजिए, वरना मिलेगा ही मिलेगा। कितना? 6%। और पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी नहीं मिलेगा अगर डीड एब्सेंट है। चार्ज और एप्रोप्रिएशन समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज चार्ज है कौन सी एप्रोप्रिएशन। पार्टनर्स लोन देना ही देना है, देना ही देना है तो चार्ज है। पार्टनर्स कैपिटल चार्ज भी हो सकती है और एप्रोप्रिएशन भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। अगर मैं सही बताऊं तो क्वेश्चन आपको बताएगा कि आप पार्टनर्स की कैपिटल पे जो लगने वाला ब्याज है उसे चार्ज माने या एप्रोप्रिएशन। अब हम दूसरा समझते हैं, डिस्टिंक्शन 6, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और दूसरा ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये एक बहुत ही ज्यादा टिपिकल टॉपिक माना जाता है, पर मैं आपको इसे बहुत आसान तरीके से बता दूंगा। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इसका मतलब जब कैपिटल को कम किया जाएगा या जब पैसा निकालते वक्त ये माना जाएगा कि कैपिटल कम हो रही है। और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब कमा के उसमें से डेली पर्पस के लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ निकाल लेना। जैसे कमाई करी और उसमें से ड्रॉइंग्स करके घर ले गए पर्सनल यूज के खर्चों के लिए। पार्ट ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल किसका पार्ट है? कैपिटल का। इट इज अ पार्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जो प्रॉफिट होगा उसमें से घर लेके जाएंगे, वरना नहीं लेके जाएंगे। डेबिट, डेबिट पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे जब हम ड्रॉइंग्स कैपिटल में से करते हैं। जब कैपिटल से पैसा घर लेके जा रहे हो तो कैपिटल कम होगी, और अगर आप प्रॉफिट में से पैसा घर लेके जा रहे हो तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग्स एक खर्चा बढ़ने पे क्या होगा? डेबिट। ड्रॉइंग्स पर्सनल यूज का खर्चा है, वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट देंगे। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन कैपिटल। मैंने बताया अगर आप कैपिटल में से पैसा निकालेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल विल रिड्यूस। पर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है जब कोई कमाई होगी उसमें से पैसा निकालेंगे, उस केस में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को नहीं छेड़ते। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नॉट रिड्यूस्ड बिकॉज इट इज रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट, क्योंकि ये जो ड्रॉइंग्स होती हैं जो प्रॉफिट में से करी जाती हैं वो करंट अकाउंट पे बेस्ड होती हैं। उसका कैपिटल फिक्स्ड अकाउंट से कोई मतलब नहीं होता, करंट अकाउंट से मतलब होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अफेक्टेड। देखिए अगर आप लोगों के पास साल की शुरुआत में 5 लाख रुपए थे और आपने 6 महीने बाद 1 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया अपनी कैपिटल में से, तो अब कितनी बची? वो 4 लाख। तो पहले 6 महीने तो 5 लाख पे ब्याज मिलेगा आपको, अगले 6 महीने आपको 4 लाख पे ब्याज मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफेक्ट होगा। इस केस में ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट होगा तो उसमें से ड्रॉइंग्स करेंगे, इसका मतलब कैपिटल पे कोई फर्क नहीं, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी कोई फर्क नहीं। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अफेक्टेड, इज नॉट अफेक्टेड। पर एक चीज समझने वाली है, क्योंकि ड्रॉइंग्स हो रही हैं बार बार तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे फर्क पड़ेगा, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज अफेक्टेड, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज अफेक्टेड। अब इसी पे आगे चलते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। थैंक यू क्लास।